हमने तो 21 मई को बाकायदा लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि आप बात कीजिए, इश्यूज पे बात से ही समाधान होगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। 21 मई की मैं बात कर, बाद कोई तो जवाब नहीं आया। नहीं, उस लेटर का अब तक कोई जवाब ही नहीं आया। ये देश को जानकारी होनी चाहिए। जो लोग भाजपा के लोग कहते हैं भाषणों में कि प्रधानमंत्री जी तो 1 कॉल दूर हैं और 1 इंच दूर हैं, जो बातें कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी होते थे 2011 में गुजरात के कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस एक रिपोर्ट इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजी थी और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने लिखा था कि भाई यदि किसानों को MSP की गारंटी नहीं दी जाती है तो MSP का कोई मतलब नहीं रह जाता। कि भाई MSP की गारंटी का कानून बना दो आप, एक चीज हो जाए। उसमें कह रहे हैं कि हम अभी विचार करेंगे, हम सोचेंगे। तो क्या 2011 में इनका विचार गलत था? किसानों के साथ होता क्या है देश में? कोई आंदोलन खड़ा होता है, कमेटी बना दो, वो कहते हैं ना कि भाई मिट्टी डाल दो और ये भूल जाएंगे ये। अरे भाई, एक कमेटी जब 2011 में रिपोर्ट दे चुकी है जिसके खुद आप चेयरमैन थे, तो अब आपको तो उस पर साइन करना चाहिए ना कि भाई 2011 में रिपोर्ट आ गई थी, दोबारा कोई चर्चा की जरूरत नहीं, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाता है। ये घोषणा करें इस बात को। एक पार्ले जी का पैकेट है, वो 5 रुपए का है कोई दुनिया में ताकत जो उसको 3 रुपए में खरीद के दे दे? लेकिन किसान का MSP मान लीजिए उसका 1940 रुपया है, PR मोटे वाली धान का वो 1000 रुपये 1100-1200 रुपए में बिक रहा है देश भर में। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ वाकई दर्द जागया? प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि मेरी तपस्या में कुछ फर्क रह गया। मतलब जो यहाँ किसान है, कई लाख किसान 750 से अधिक शहीद हो गए, कई लाख किसान सड़कों पे बैठे हैं 1 साल से 1.5 साल से। वो बारिश भी देखी उन्होंने, धूप भी देखी उन्होंने, तूफान भी देखे उन्होंने, ठंड भी देखी, 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक बैठे रहे। उनकी तपस्या नहीं। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ नहीं ਮੰਨਦੇ? कि भाई खेती को घाटे का सौदा बनाना है जिससे किसान अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो। किसान जमीन बेचने पे मजबूर होगा तो कॉर्पोरेट घरानों को सस्ती जमीन मिलेगी, और जब किसान के पास खेती करने लायक जमीन नहीं रहेगी तो वो मजदूरी करने के लिए विवश होगा, वो बंधुआ मजदूर बनेगा। तो एजेंडा तो वही कॉर्पोरेट का है ना, और आज से नहीं 1990 से यही लागू हो रहा है। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ और ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ है? देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात कहते आए हैं कि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है। सरकार यदि बातचीत करना चाहती है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो 21 मई को बाकायदा लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि आप बात कीजिए, इश्यूज पे बात से ही समाधान होगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। अब इन्होंने घोषणा कर दी है कि एक मिनट रोकना चाहां, ਕਿਹੜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 21 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ अक्टूबर या उस तो पहला? 21 मई की मैं बात कर रहा हूं। बाद कोई तो जवाब नहीं आया? नहीं, उस लेटर का अब तक कोई जवाब ही नहीं आया। ये देश को जानकारी होनी चाहिए। जो लोग भाजपा के लोग कहते हैं भाषणों में कि प्रधानमंत्री जी तो 1 कॉल दूर हैं और 1 इंच दूर हैं, जो बातें कहते हैं, ये कॉल पे बात नहीं होती। देश कानून संविधान से चलता है, देश मिस कॉल से या देश फोन कॉल से नहीं चलता। तो यदि प्रधानमंत्री उसमें होते, अगर गंभीर होते, तो वो 21 मई के लेटर का अब तक जवाब दे चुके होते। दूसरी बात ये है, उन्होंने घोषणा की है कि 3 कृषि कानून वो वापस ले रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। अब इसको संसद के अंदर इस वापसी की प्रक्रिया को अमली जामा भी पहनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो एक महत्वपूर्ण बात जो हम बार बार कहते आए हैं, MSP गारंटी कानून भी एक अहम मुद्दा है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और ये अहम मुद्दा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी होते थे 2011 में गुजरात के कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस एक रिपोर्ट इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजी थी और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने लिखा था कि भाई यदि किसानों को MSP की गारंटी नहीं दी जाती है तो MSP का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इन्होंने कहा कि MSP के लिए कानून होना चाहिए। तो जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी के तौर पे
कह रहे थे आज वही मांग तो हम कर रहे हैं, या कोई अलग मांग कर दी हमने कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो आप, एक चीज हो जाए। उसमें कह रहे हैं कि हम अभी विचार करेंगे, हम सोचेंगे। तो क्या 2011 में इनका विचार गलत था? क्या 2011 में सिर्फ ये कोरी राजनीति कर रहे थे? अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई 2011 में उनको समझ नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसे ही कह दिया या फिर राजनीतिक तौर पे कह दिया, चाहे तो वो कहें। और यदि 2011 में उनकी बात सही थी तो अब दोबारा से कमेटी बनाने की उसमें क्या जरूरत है? भाई किसानों के साथ होता क्या है देश में, कोई आंदोलन खड़ा होता है, कमेटी बना दो, वो कहते हैं ना कि भाई मिट्टी डाल दो और ये भूल जाएंगे। ये स्वामीनाथन कमेटी बनी, 2007 में रिपोर्ट आई, यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार रह ली, उसके बाद 2014 के बाद से बीजेपी यानी एनडीए की सरकार देख रहे हैं, किसी ने लागू करी अब तक? नहीं करी। मतलब ये इनका बड़ा सरल तरीका होता है इनका कि कोई भी कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट आएगी, बात टाल दो, किसान इतनी देर में भूल जाएंगे। अरे भाई एक कमेटी जब 2011 में रिपोर्ट दे चुकी है जिसके खुद आप चेयरमैन थे, तो अब आपको तो उस पर साइन करना चाहिए ना कि भाई 2011 में रिपोर्ट आ गई थी, दोबारा कोई चर्चा की जरूरत नहीं, एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाता है, ये घोषणा करें इस बात को। और सबसे महत्वपूर्ण इस चीज में ये है कि अब तक जो हमारा आंदोलन चल रहा है, भाई 3 कृषि कानून तो 5 जून 2020 को एक नई बला, एक नई मुसीबत हमारे सर पे आई थी, अभी वो टलने की घोषणा हुई है। नया क्या मिला? क्या नई चीज लेके घर जाएंगे भाई? घर वाले जाके पूछेंगे, गांव वाले पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे कि क्या लेके आए हो? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ चीज़ नहीं, वो कहते नहीं, ये पूरा गलत फैक्ट है। ये फैक्ट को हमें करेक्ट रखना चाहिए। हम इतने, चलो और बात छोड़ो, हम एक बात कह रहे हैं, जो पहली बैठक हुई थी सरकार के साथ, उसमें जो हमारा मांग पत्र था, जो हमारा डिमांड चार्टर था, उसको उठा के देख लो। यदि उसमें एमएसपी गारंटी कानून की बात ना कही हो तो फिर जो आप बात कह रहे हैं उसको हम ठीक मान लेंगे, और यदि उसमें एमएसपी गारंटी कानून की बात लिखी हुई होगी तो फिर तो सरकार का आरोप झूठा साबित हो जाएगा ना। फिर सरकार क्या करेगी? ये बिल्कुल गलत फैक्ट है एक ये। और मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार मैं देखता हूँ मीडिया पे जो कई बड़े जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं किसी भी पार्टी के हों, वो इस तरह की गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि इनकी तो एक ही मांग है। मैं ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ। देखो मैं आपको बताऊं एमएसपी कितना गंभीर मुद्दा है, मैं उसका आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक ओईसीडी जो 36 देशों का संगठन है और ICRIER, इनकी एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2001 से लेकर 2017 तक यानी 17 सालों में जो किसानों को उचित एमएसपी नहीं दिया गया, जिसका वादा लगातार सरकारों ने किया, मैं उस एमएसपी की बात कर रहा हूं जिसका वादा किया गया था। यदि आप स्वामीनाथन के अनुसार एमएसपी मापेंगे तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। जो वादा किया गया था वो भी नहीं मिला, उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और किसानों के ऊपर देश को ये बात समझनी चाहिए कि किसानों के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से कर्जे को छोड़ दिया जाए तो 10 से 12 लाख करोड़ रुपया, यानी यदि हमारा कर्जा भी खत्म हो जाए तो भी सरकारों का 33 से 35 लाख करोड़ रुपया हमारी तरफ बकाया बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी तरह का। हमारे कार्यक्रम हैं जो वो एजीटी स्टैंड कर रहे हैं। 27 को हमारी अगली बैठक होगी। अभी कल हमारी लखनऊ में बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है, और जो लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा और टेनी ने जिस तरीके से उसके बेटे ने किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला था, रौंदा था, उस मुद्दे में किसानों को न्याय मिले, गृह मंत्री की बर्खास्तगी हो, गृह राज्य मंत्री की, और उनके जेल भेजा जाए, ये भी एक वहाँ मेन एजेंडा में एक रहेगा। और एमएसपी हमारा अधिकार है जिससे हम लेके रहेंगे। जैसे वो एक नारा था ना आज़ादी के आंदोलन में कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेके रहेंगे, तो एमएसपी आज देश के 80 करोड़ किसानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो लिया जाएगा। अब देखिए कोई भी कंपनी वाला अपना सामान बनाता है तो वो एमआरपी, एक पार्ले जी का पैकेट है वो 5 रुपए का है कोई दुनिया में ताकत जो उसको 3 रुपए में खरीद के दे दे? लेकिन किसान का एमएसपी मान लीजिए उसका 1940 रुपया है, पीआर मोटे वाली धान का वो 1000 रुपये 1100-1200 रुपये में बिक रहा है देश भर में। ये किसानों के साथ क्यों होता है?
और है दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसान जैसा चमत्कार करके दिखा दे? एक दाना धरती के अंदर डालते हैं और 100 दाने पैदा करते हैं, और किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी 6 महीने की मेहनत खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती है। फैक्ट्री का, अगर फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री वाले के ऊपर छत होगी, वो टीन डलवाएगा, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगा, गोदाम में अपना सामान डालेगा। लेकिन किसान एकमात्र ऐसा एक ऐसी कौम है जिसकी मेहनत, जिसकी 6 साल का संघर्ष, 6 महीने का संघर्ष खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। जी चोणां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, कि सरकार ਨੂੰ उस चीज़ का ही डर पिया ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ऐलान किया गया या वाकई दर्द जाग गया? नहीं, दर्द वर्द कुछ नहीं जागा। इनके आप जो और इनके नेताओं के, एमपीओ के बयान आए हैं, आप वो सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। तो दर्द वर्द कुछ नहीं जागा। और प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि मेरी तपस्या में कुछ फर्क रह गया। मतलब जो यहाँ किसान है, कई लाख किसान, 750 से अधिक शहीद हो गए, कई लाख किसान सड़कों पे बैठे हैं 1 साल से, 1.5 साल से। वो बारिश भी देखी उन्होंने, धूप भी देखी उन्होंने, तूफान भी देखे उन्होंने, ठंड भी देखी, 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक बैठे रहे। उनकी तपस्या नहीं, और प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं, वो तपस्या हो गई। बड़ी अच्छी बात है। वही तो प्रधानमंत्री जी आप देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यदि इन किसानों की तपस्या के ऊपर भी 2 शब्द बोल देते तो शायद हो सकता था लोगों के मन में ठंडक पहुंचती। तो हमारा ये स्पष्ट कहना है। मुझे एक मीटिंग याद आ रही है, जब पीयूष गोयल, जब विज्ञान भवन में मीटिंग होती थी, तो पीयूष गोयल ने कहा एक बार कि भाई यदि आपके आंदोलन का इतना ही असर होता तो बिहार में वो चुनाव क्यों जीत गए? तो उस समय हमने कहा था यदि आप इस भाषा में समझना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसी भाषा में समझाएंगे, आप चिंता मत करें। एक चीज़ हो रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਲ ਚੜਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਚ ਫਸੇਗਾ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜ गई कि ਹੁਣ हल हो जाएगा। देखिए ये तो आने वाले समय का सवाल है, और अभी 27 तारीख को हमारी अगली बैठक भी होने वाली है, तो अभी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करना वो ठीक नहीं होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं उस परमात्मा से, उस रब से, उस प्रकृति से कि जल्द से जल्द सारी मांगे पूरी हों और हम भी अपने घर पे जाएं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਨੋਂ खुश नहीं है? हमारे गाँव देहात में एक बात कहते हैं कि बात तो उनको मान ली, वो बात तो कह रहे हैं कि हम कृषि कानून वापस ले लेंगे, तो कृषि कानून वापसी घोषणा तो कर दी, लेकिन अकड़ नहीं गई अभी भी। उनको ये समझना चाहिए लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं होता। ना मैं बड़ा, ना आप बड़े, ना प्रधानमंत्री बड़े, ना मुख्यमंत्री बड़े। देश में, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी होती है देश की जनता। तो देश की जनता जो चीज़ चाहती है उस अनुसार चीज़ें होनी चाहिए, और जो चीज़ें देश की जनता नहीं चाहती वो नहीं होना चाहिए। अभी भी उनकी भाषा देखो, कह रहे हैं कुछ किसान, मतलब लाखों किसान बैठे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ किसान इस आंदोलन में किसी ना किसी तरीके से शामिल हुए। कम से कम 1 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ कानूनों के विरोध में। कानूनों के पक्ष में कहीं आपको 100 किसान भी देखने को मिले? कानूनों के पक्ष में कोई 100 किसान आपको कहीं सड़कों पे बैठे हुए मिले? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। देखो ऐसा है, सरकारी और दरबारी लोगों की कमी नहीं है देश में। क्या बड़ी बात थोड़ी है, एक लेटर पैड बनाना है उनको, 50 लेटर पैड बना देगी सरकार, फलाना संगठन फलाना संगठन फलाना संगठन, दरबारी संगठनों को बुला लेंगे ये लोग और कहेंगे देखो जी ये हमारा समर्थन कर रहे हैं। अरे कहीं समर्थन कर रहे होते तो 100 आदमी बैठते भी, तो वो अकेले लेटर पैड वाले हैं, आदमी आगे पीछे कुछ नहीं है जो सरकारी और दरबारी संगठन है जो इन कानूनों की पैरवी कर रहे थे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं, निश्चित तौर पे वो तो बात है ही। अल्टीमेट गेम तो देखिए, जब से 1990 से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 1990 से जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, डंकल प्रस्ताव, गेट समझौता, ये सारी चीज़ें जब से आई हैं तो इनका एजेंडा तो एक ही रहा है
कि भाई खेती को घाटे का सौदा बनाना है, जिससे किसान अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर हो। किसान ज़मीन बेचने पे मजबूर होगा तो कॉर्पोरेट घरानों को सस्ती ज़मीन मिलेगी, और जब किसान के पास खेती करने लायक ज़मीन नहीं रहेगी तो वो मजदूरी करने के लिए विवश होगा, वो बंधुआ मजदूर बनेगा। तो एजेंडा तो वही कॉर्पोरेट का है ना, और आज से नहीं 1990 से यही लागू हो रहा है। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਖਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ। देखिए ऐसा है, किसान पहले बूढ़ा होता था, लेकिन अब किसानों के बच्चे पढ़े लिख के सारी चीज़ें समझते हैं। आप जैसे जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं वो पूरे देश में बात पहुंचाते हैं, तो अब हमें ज़्यादा बूढ़ा समझने की ये गलती ना करें। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। कॉरपोरेट के जो ये सीए होंगे, इनके जो अपने कर्मचारी होंगे, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा डिग्री लिए हुए हों, लेकिन एक किसान से मजदूर से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी उनकी कंपनियों में बैठे हैं वो किताब पढ़ के वहाँ पे गए हैं, और हम लोग खेत में काम करके यहाँ पे आए हैं, हम लोग लोगों के बीच से यहाँ पे आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी ये बदमाशी करेंगे तो कौन सा हम थक गए? अगर दोबारा कानून लेके आएंगे, दोबारा गलत नीतियाँ बनाएंगे तो लड़ाई दोबारा से होगी, जंग दोबारा से होगी, आंदोलन दोबारा से होगा। कौन सी दिक्कत होगी उसमें? जिंदा दिल जो कौम होती है, जिनका जमीर जिंदा होता है, तो उनको अपना जिंदा होने का सबूत भी देना पड़ता है। और यदि ज़रूरत पड़ी, अगर ऐसी ये गुस्ताखी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब अगले 25 साल तक कोई सरकार ऐसी गुस्ताखी करने की सोचेगी, यदि कोई समझदार सरकार होगी तो। और सरकार ही यदि मूर्ख होगी तो फिर तो वो कर सकते हैं, और अगर ऐसा वो करेंगे तो उसका आने वाले समय में फिर जवाब दिया जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं कुछ और फैसला लाओगे? देखिए हम अपना बता रहे हैं, हमारे संगठन का, हमारे साथी संगठनों का, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना ही हमें चुनाव लड़ना है, ना ही हमें चुनाव लड़ाना है। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो जिन इश्यूज़ पे बना है, हम उन इश्यूज़ तक ही हम अपना सीमित हैं हमारा, और आगे भी कोई खेती किसानी का मुद्दा आएगा और इस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा खेती किसानी के मुद्दों पे आगे भी गैर राजनीतिक तरीके से लड़ेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और जब भी गैर राजनीतिक तरीके से लड़ने की बात आएगी, ईमानदारी से लड़ने की बात आएगी, जिस तरीके से इस आंदोलन के दौरान 500 से अधिक किसान संगठनों ने जो अपनी एकता और मजबूती का परिचय दिया है, आगे इससे ज़्यादा एकता और मजबूती का परिचय देंगे, और परमात्मा उस रब ने चाहा वो आशीर्वाद करे हमारे ऊपर, तो आंदोलन आगे भी मजबूती से लड़े जाएंगे। और कोई भी किसान विरोधी नीतियाँ लाने की कोशिश यदि करी जाएगी किसी भी सरकार द्वारा तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, FYI ਮੀਡੀਆ, ਸਿੰਘੂਪੁਰ। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।